मेरी मकान मालकिन बहुत ही खूबसूरत थी। वह उम्र में ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उनके शरीर में एक अजीब सा आकर्षण था। मैं उनकी यहाँ पर काम करके बहुत खुश रहता था। एक दिन मकान मालिक ने किराए के बदले मुझसे कहा कि मैं हर रात उनके लिए किसी आदमी का इंतज़ाम करूँ। शुरुआत में तो मैं बहुत हैरान हुआ, लेकिन धीरे धीरे उनकी मांग बढ़ती गई और एक से कई मर्दों तक पहुँच गई। मुझे यह सोचकर जिज्ञासा हुई कि वह अकेले औरत इतने मर्दों के साथ कैसे रह सकती है। एक दिन मैंने उनके कमरे में छुपकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरा नाम अमर है। मेरी उम्र 24 साल है। मैं एक गरीब परिवार से हूँ, लेकिन अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा मेहनत करता रहा हूँ। पढ़ाई में अच्छा था ताकि एक अच्छी नौकरी पा सकूँ और अपने माँ बाप को वह सुख सुविधाएं दे सकूँ जो उन्होंने कभी नहीं देखी। नौकरी की तलाश में मैं दूसरे शहर आया। यहाँ एक ठीक ठाक सैलरी पर नौकरी तो मिल गई, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी किराए का कमरा ढूंढना। शहर में किराया बहुत ज़्यादा था। आधी सैलरी तो उसी में चली जाती। मेरी बात करने की आदत ऐसी थी कि मैं जल्दी किसी से घुल मिल जाता था। ऑफिस में भी कई लोगों से दोस्ती हो गई। सबने कहा कि अगर उनके फ्लैट में जगह होती तो मुझे रख लेते, लेकिन जगह कहीं नहीं थी। मैं होटल में रह रहा था जिसका किराया बहुत ज़्यादा था। धीरे धीरे निराशा बढ़ती जा रही थी। एक दिन शाम को मैं फिर कमरे की तलाश में निकला। एक घर के बाहर पहुंचा तो वहाँ दो औरतें और एक आदमी बैठे थे। घर बहुत ही सुंदर था। मैं हिचकिचाया, फिर हिम्मत करके किराया पूछा। जैसा सोचा था किराया वाकई बहुत ज़्यादा था। मैंने उनसे विनती की कि मुझे थोड़ा सस्ता किराया दे दें अंकल। अंकल ने कहा, बेटा यही हमारे खर्चे का सहारा है, कम नहीं कर सकते। मैं निराश होकर आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर ही गया था कि वही औरत जो उस घर में बैठी थी कार से उतरी और मेरे सामने आई। उसने पूछा, तुम कितना किराया दे सकते हो? मैंने बताया। वह बोली, ठीक है, तुम मेरे घर रह सकते हो। मैं खुशियों से झूम उठा। उसने कहा, चलो कमरा देख लो। जब हम पहुंचे तो मैं दंग रह गया। घर अंदर से बहुत शानदार था। मेरा कमरा भी बहुत अच्छा था। उसने बालकनी तक थी। मैंने उनका बार बार धन्यवाद किया। वह बोली, मैं अकेली रहती हूँ और तुम मुझे अच्छे घर के लड़के लगे, इसलिए किराया कम किया है। बस बदले में घर के छोटे मोटे काम कर देना। मैंने खुशी खुशी हामी भर दी। अब मेरा जीवन धीरे धीरे संभलने लगा। मैं नौकरी करता, मम्मी पापा को पैसे भेजता और मकान मालिक के छोटे मोटे काम भी कर देता। लेकिन कुछ महीने बाद कंपनी में मंदी आ गई और सैलरी आधी कर दी गई। अब हालात इतने खराब हो गए कि किराया देने मुश्किल हो गया। मैंने मकान मालिक से कुछ वक्त मांगा। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी दे देना। 6 महीने निकल गए। मैं अब भी किराया नहीं दे सका। वह 7वां महीना आया तो मकान मालिक गुस्से में बोली, एक तो कम किराए पर कमरा दिया, ऊपर से तुमने मुझे धोखा दिया। मैं रो पड़ा और अपनी मजबूरी बताई। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें कोई दूसरा काम नहीं मिल रहा तो मेरे लिए एक काम करो। मैंने हैरानी से पूछा कि कौन सा काम? वह बोली, तुम्हारे बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, तुम हर दिन मेरे लिए एक आदमी का इंतजाम करो। मैं हैरान रह गया। बोला, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। वह बोली, तो 3 दिन में या तो 6 महीने का किराया दो या कमरा खाली करो। मेरे पास कोई चारा नहीं था। उसी रात माँ का फ़ोन आया। पापा की तबीयत बहुत ख़राब थी और उन्हें दवाइयों के लिए पैसे चाहिए थे। मैं टूट गया। सोचा, अब चाहे जो भी हो मुझे पैसे कमाने हैं। अगली रात मैंने मकान मालिक को कहा कि मैं तैयार हूँ। वह खुश होकर बोली कि कल से एक आदमी लेकर आना, मैं पता भेज दूंगी। पहले दिन मैंने एक आदमी को अपनी बातों में उलझाया और उसे बताया गए एड्रेस पर ले गया। मकान मालिक वहां पहले से सजी बैठी थी। मैंने आदमी को अंदर भेजा और चुपचाप लौट आया। अब यह मेरा रोज का काम बन गया। कुछ दिनों बाद मैंने उन्हें अस्पताल में देखा। फिर घर लौटा तो उन्होंने 25,000 रुपये दिए। मैं खुश हो गया। उन्होंने कहा, अब रोज एक नहीं कई मर्दे लाने होंगे। मैं डर गया, लेकिन लालच में मान गया। धीरे धीरे 3, 4, 5, यहाँ तक कि 10 मर्दों तक की व्यवस्था करने लगा। मैं हैरान था कि वह अकेली औरत अब यह सब कैसे संभाल लेती है। कुछ महीनों बाद मेरा दोस्त बीमार हुआ। जब मैं उसे अस्पताल लेकर गया तो वहां फिर वही मकान मालकिन दिखी। मैंने डॉक्टर से पूछताछ की। डॉक्टर ने जो बताया, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वह औरत एड्स से पीड़ित थी। मेरे दोस्त की रिपोर्ट भी पॉजिटिव निकली। मैं टूट गया। पुलिस के पास जाकर मैंने सब सच सच बता दिया। पुलिस ने मकान मालकिन को गिरफ्तार किया और हमें भी, क्योंकि हम भी इस काम का हिस्सा बन चुके थे। पुलिस स्टेशन में मैंने उनसे पूछा, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? वह बोली, तुम्हारे साथ तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन बाकी सब मर्द सिर्फ जिस्म के भूखे हैं। मैं उन्हें सबक सिखा रही थी। फिर उन्होंने अपनी कहानी बताई और बोली कि उनका प्रेमी और पति दोनों ने उन्हें धोखा दिया। पति कई औरतों के साथ संबंध रखता था और उसी ने उन्हें एड्स हुआ। नफरत में उन्होंने फैसला किया कि वे जितने भी मर्द औरत के शरीर से खेलते हैं उन्हें उसी रास्ते सजा मिलने चाहिए।
वह बोली, मैं जानती हूँ कि अब ज़्यादा दिन नहीं बचूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं उन्हें अपने किए पर फल मिले। मेरे दोस्त की हालत ख़राब थी। मुझे पछतावा हो रहा था कि लालच में मैंने अपने दोस्त की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, और हर मन ही मन सोचने लगा कि पैसे के लालच में किया गया गलत काम हमेशा विनाश ही लाता है। मकान मालिक ने अपनी हवस और बदले की आग में ना जाने कितनी जिंदगियां तबाह कर दी। दोस्तों, यह कहानी एक सबक है। गलत रास्ता चाहे मजबूरी में हो ही क्यों ना चुना जाए, वह अंत में बर्बादी ही लाता है। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद। मिलते हैं कल आपसे एक और नई कहानी के साथ।